हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी, और उसमें चर्चा करेंगे आपके पसंदीदा बात की, और वो भाई साहब 15 से ज्यादा आईपीओ आने का चांस बन रहा है। 2021 ऐसा लगता है आईपीओ की बरसात होगी, बरसात। क्या आप तैयार हैं? मैं तो फुल टॉस तैयार हूं। मैं तो हर आईपीओ में मैंने सोच लिया अलॉटमेंट लूंगा, ताकि आपको मैं उन सभी आईपीओ के अंदर जिसमें मेरी अलॉटमेंट आएगी इंट्राडे करके दिखाऊंगा। क्योंकि आपकी फरमाइश में मेरे अपने गोल्ड के स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहे होते हैं, गोल्ड, उसके बाद डायमंड, एमरल्ड और प्लैटिनम, सब के लिए जो इंट्राडे होता है किसका, आईपीओ का, वो मैं करके दिखाता हूं पहले दिन, ताकि आपको पता चले ये आईपीओ भी क्या चीज है मेरी जान। अच्छा, इसके ऊपर मैंने खास वीडियो बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो समझो जीवन की सबसे अच्छी चीज मिस कर दी। अब बात करते हैं आईपीओ न्यूज की। तो भाई साहब 2021 में बरसात होने वाली है आईपीओ की। आइए कुछ चंद आईपीओ के नाम मैं आपको गिनवाता हूं। अभी कम से कम लगभग 15 आईपीओ ऐसे लग रहे हैं जो आने वाले हैं। इसमें जो फेमस है वो है इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। रेलवे वाले, पता है आपको, सारे आईपीओ झकास होते हैं और इसमें भी झकास होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिगो पेंट्स, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी और रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे आईपीओ लगे हुए हैं। और जनवरी के महीने की बात करें, इसी महीने में जो लग रहा है आईपीओ पक्के कंफर्म से नजर आ रहे हैं, लेकिन आईपीओ पोस्टपोन भी हो जाते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। पर ऐसा लग रहा है ये वाले आईपीओ के दर्शन आपको इसी जनवरी के मंथ में हो जाएंगे मेरी जान। और नाम है इंडिगो पेंट्स, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, आईआरएफसी, ब्रुकफील्ड रीट एंड रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भैया जुड़े रहिए मेरे साथ, इन आईपीओ की खबरें देता रहूंगा और आपको तरीके बताता रहूंगा जिससे आप इनमें लॉस से बचें, मुनाफे में डूबें। इस तरह की बातों की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य ही होता है लॉस ना हो। इसलिए आपको पता है मैं बड़ा सोच समझ के किसी भी आईपीओ में पैसा लगाता हूं। और ईमानदारी की बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए कहना बड़ा आसान होता है, भाई आप इस आईपीओ में पैसा लगा दो, आप उसमें लगा दो, ठीक है। ये मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं लगाता हूं तो बताता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको याद होगा येस बैंक में कितना बड़ा आईपीओ मैंने पैसा लगाया था खूब दबा के, जबकि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था, अच्छा मुनाफा हो गया। अभी आपका ये आया था एंटनी वेस्ट, इसमें भी अच्छा मुनाफा हो गया, मेरे को अच्छी अलॉटमेंट मिली थी, मैंने उसमें इंट्राडे करके भी कमा लिया। अभी रेट कुछ गिर गया, पर इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, अभी इसमें भी मुनाफा काटेंगे। बर्गर किंग का आप जानते ही हैं, बहुत अच्छा इंट्राडे किया था, उसमें भी चोखा मुनाफा कमाया था। तो आने वाले सभी आईपीओस का हमें इंतजार रहेगा, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। ये नहीं कहानी किससे कहानी सुन के इसका ये जन्म है, उनकी हिस्ट्री सुन के इमोशनल हो गए ना। धंधे की बात है, इमोशन की बात नहीं है। धंधा करना है तो इमोशन एक तरफ और धंधा एक तरफ। अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी तभी उसमें हम काम करेंगे। तो आपको मजा आ रहा हो इस आईपीओ की न्यूज सुन के, तो आपने एक सबसे जरूरी काम अभी कर देना है। अब आप पूछेंगे क्या भाई? ठोकना है। किसको? लाइक को। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल। सबसे पहले हमारा प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक बड़े दिनों के बाद ये लालियाली से आज निकल कर हरियाली में आया है। ये अपना निफ्टी बैंक लगातार लालियाली में डूबा था कितने दिनों से, और आज बड़े दिनों के बाद ढंग से हरियाली में आया और 1.5% से ज्यादा की तेजी दिखाकर बंद हुआ है। आइए चर्चा करते हैं डिटेल में। साहब पिछली क्लोजिंग इसकी थी 31,212 की, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 31,041 की, और खुलते ही साहब एक बॉटम बना लेता है 30,935 का। देयर आफ्टर नेवर लुकिंग बैक। कल अमेरिकी बाजार लालियाली में डूबे हुए थे, बुरी तरह से लालियाली थी, पर हमारे देश के बाजार उल्टा चल रहे थे। फिर जो ये भागता है, रुकता ही नहीं है, भागता ही जाता है और 31,767 का एक पीक बनाता है, फिर हल्का से गिर के 31,722 31,722 पर बंद हो जाता है। 509 पॉइंट बढ़कर
509 पॉइंट के इंक्रीमेंट के साथ साहब 1.63% की तेजी के साथ ये आज बड़े दिनों के बाद जबरदस्त भंगड़ा डालता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ आपको टाटा बाय बाय कर जाता है। आइए इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। 12 कंपोनेंट थे, मात्र 2 में गिरावट थी, वो भी ना के बराबर। गिरने वाले शेयर थे कोटक महिंद्रा एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, और तेजी में आपके साहब एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक। इनमें से आरबीएल बैंक में मैंने आज काम किया, इंडसइंड बैंक में मैंने आज काम किया। इसकी डिटेल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। तो साहब ये थी पोजीशन इसके कंपोनेंट की, 10 हरियाली में 2 लाली वाली में। आइए इसका आज का टेक्निकल चार्ट देते हैं। ओ तेरी की जो आज की कैंडल है, देखिए फुल टॉस गरम है, हरी कैंडल, और ऐसी कैंडल है जिसने पिछली 1 2 3 4 5 कैंडलों को निगल लिया है। यानी देखा जाए तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, पिछली 5 कैंडलों को निगल गई है। पिछले 4 दिन से जो हमारा निफ्टी बैंक लगातार लाली में बंद हुआ था, पिछली 4 क्लोजिंग देखिए गिर के हुई है, चारों लगातार गिर के हुई है, चारों दिन लाली में बंद हुआ था। और आज भाई साहब काट दिया जी, काट दिया, आज सबको काट दिया। इसने इतनी जबरदस्त तेजी दिखाई है, ऑलमोस्ट बुलिंजर बैंड की जो अपर बैंड है उसको टच करते हुए इसकी विक बनी है। विक दोनों तरफ की छोटी है, बीच की बॉडी बहुत जबरदस्त लंबी है, जिसके चलते फुल टॉस साहब, फुल टॉस बुलिश हुआ है। अब केवल एक ही इंसान इसको गिरा सकता है। आप गेस करके बताइए कौन गिरा सकता है। कल कमेंट में लिखिए, मैं मान जाऊंगा, मैं बताऊंगा भी नहीं आपको इसको कौन गिरा सकता है। वो मैं जब पूरी कर लूंगा टेक्निकल एनालिसिस फिर बताऊंगा, तब तक आपको समय मिला है, आप स्टॉप करके लिखिए इसको कौन गिरा सकता है। आइए अब देखते हैं और पैरामीटर्स पे। अपर बुलिंजर बैंड के अपर हाफ में है 200 डेज 50 डेज ईएम में से ऊपर है, फुल टॉस तेज है। और नीचे एमएसीडी देखेंगे, खत्म होने वाला है बेयरिश क्रॉसओवर। अब लग रहा है कि कल ये जो किस होने वाला है, किसके बीच में, एमएसीडी और सिग्नल लाइन में। एमएसीडी लाइन होती है आपकी काली वाली, और लाल वाली सिग्नल लाइन है। लाल वाली है सिग्नल लाइन और काली वाली एमएसीडी लाइन। एमएसीडी लाइन नीचे से आ रही है और लाल वाली लाइन को किस करके ऊपर निकल जाएगी तो बनेगा बुलिश क्रॉसओवर। और अगर आप आरएसआई देखेंगे साहब फिर से ओवरबॉट जोन में घुसने वाला है, 69 पहुंच चुका है, 70 कह लो, 69.84 है। यानी चार्ट्स के ऊपर हमारा जो है निफ्टी बैंक फुल टॉस तेज, बहुत तेज, फुल टॉस तेज। अब इसको कौन गिरा सकता है? गेस किया आपने? एक ही आदमी है जिसको गिरा सकता है और वो है हमारा ऑपरेटरिया। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई साहब आज फिर लाइफ टाइम हाई बनाया है हमारे निफ्टी 50 ने। 14,215 के एक बड़े लक्ष्य को इसने प्राप्त किया है और इसकी क्लोजिंग भी लगभग उसी के आसपास हुई है। डिटेल में समझते हैं। कल हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ था 14,132 पर। आज साहब नीचे से उठता है, गैप डाउन ओपनिंग करता है 14,075 पर, खुलने के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ता है, धड़ाम से गिरता है और 14,048 पे अपना बॉटम बनाता है और फिर जो भागता है, जैसे सुर्रा बॉल होती है क्रिकेट के अंदर, भागता ही चला जाता है, सरपट घोड़े की तरह भाग रहा होता है और 14,215 का एक पीक बनाता है, फिर हल्का सा गिर के 14,200 के आसपास, टू बी प्रिसाइज 14,199.5, 14,200 ही हो गया, वहां पर बंद होता है। 66 पॉइंट की तेजी और 0.47% यानी लगभग आधा % बढ़कर आपको मुस्कुराता सा, शर्माता सा, इठलाता सा टाटा बाय बाय करके भाग लेता है। आइए बात करते हैं टॉप के और बॉटम के शेयरों की। साहब कोई माइका लाल ऐसा शेयर नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट हुई हो, परंतु एक शेयर था जिसने 3% से ज्यादा की तेजी दिखाई। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 के शेयरों की। सबसे ज्यादा तेज झकास तेज थी एक्सिस बैंक में, 6.5% के आसपास चढ़ा हुआ था, फॉलोड बाय एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक और मेरा एचडीएफसी लाइफ। बल्ले बल्ले हो गई, एचडीएफसी लाइफ का बड़ा माल पकड़ा हुआ है और ये फुल टॉस तेज हो गया। 700 के लेवल को इसने काट दिया। और विप्रो, हमने इसमें 1500 शेयर लिए थे, मैंने सभी अपने एमरल्ड के, डायमंड के स्टूडेंट के साथ
शेयर किया था बाय बैक के लिए, 360 के लेवल पे लिए थे और आज मैंने तो 1500 लिए थे 3 अकाउंट में, और आज 400 का बायबैक और 400 के लेवल को तोड़ दिया। अभी टीसीएस का बायबैक है, सारे शेयर बायबैक हो गए, पर मैंने गेम क्या खेली थी, जब टीसीएस में बायबैक में दिए थे शेयर तो मैंने सस्ते रेटों में शेयर खरीद लिए थे, जिससे क्या वो पुराने शेयर महंगे रेट पे चले गए, सस्ते रेट पे नए शेयर आ गए और बस वो 3000 से ऊपर हो गया। इसे कहते हैं पौ 12। क्या कहते हैं? पौ 12। अब गिरने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट थी आपके ओएनजीसी में, फॉलोड बाय जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और हिंडाल्को। आइए अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। यार ये कैंडल है या क्या है, इतनी मोटी, इतनी मजबूत और पूरी हरी कैंडल जिसकी विकेट छोटी हैं। आज की कैंडल एक ही बात चीख चीख के कह रही है, मैं तेज हूं, मैं तेज हूं, मैं पूरी बुलिश हूं, गिरूंगी नहीं, ऐसा लग रहा है। और सारे इंडिकेटर चार्ट पे ये कह रहे हैं कि बाजार तत्ता तवा बन चुका है। तत्ता तवा समझते हैं, बिल्कुल गर्म तवा बन चुका है भाई साहब, इतना तेज, इतना गर्म, उंगली लगाओ तो हाथ जल जाए। तो भैया कैंडल तो अपने आप में फुल टॉस बुलिश है। कल आई थी हैंगिंग मैन कैंडल, आज की कैंडल ने उसी को हैंग कर दिया, मार मूर के एक तरफ पटक दिया। कल भी मैंने कहा था भाई हैंगिंग मैन कैंडल है पर हमारा ऑपरेटर गेम खेल सकता है, और देखिए ऑपरेटर ने गेम खेला, अमरीकी बाजार गिरे पड़े थे पर भारतीय बाजारों को खींच दिया ऊपर की तरफ, साला सबकी एबीसीडी कर दी। अब देखिए कैंडल की लोकेशन फुल टॉस तेज है, अपर बुलिंजर बैंड को टच करके बनी है, 250 दिन के ईएम में से बहुत अच्छी है, तेज है, तेज है, तेज है। नीचे देखिए भाई साहब बुलिश का ऑफिस ओवर ढंग का बन चुका है और भाग रहा है, तेज होता जा रहा है। और आपका आरएसआई तो फुल टॉस गरम है, 76 का लेवल टच कर लिया, यानी कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमें यही मानना पड़ेगा, बाजार फुल टॉस गरम है। अब इसको एक ही आदमी गिरा सकता है, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, वो है हमारा ऑपरेटरिया। अदरवाइज बाजार फुल टॉस तेज है, सावधानी से काम करना है। अब कल अगर इसी तरह से बाजार तेज रहा तो मेरी रणनीति रहेगी, कल जो है मैं फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू रखूंगा, क्योंकि बाजार बढ़ता है तो जो मैंने पुट्टे बेच रखी होती उनका प्रीमियम कम हो जाता है, खड़ाखड़ मैं काट देता हूं। बाजार गिरता है तो कॉलों का प्रीमियम बढ़ जाता है, खड़ाखड़ मैं उसको बेच देता हूं। फिर बाजार गिरता है तो कॉलों का प्रीमियम गिर जाता है, खड़ाखड़ मैं उनको बेच देता हूं। तो भाई साहब बाजार गिरे तो मुनाफा, बाजार चढ़े तो मुनाफा। हमने स्ट्रेटेजी को इस तरह बना लिया प्रभु के आशीर्वाद से कि भैया और आपके गुड विशेष से कि हर केस में मुनाफा कमाते हैं। आज भी अच्छी मुनाफा वसूली करी, जिसकी चर्चा करेंगे एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। स्टेटस को ऑलमोस्ट स्टेटस को है। देखिए अगर हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट 14,000 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 14,500 के लेवल पे, और थर्ड हाईएस्ट यहां पर 15,000 के लेवल पे नजर आ रहा है। 14,000 और 14,500 के लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 15,000 के लेवल पर भी हल्का सा कम हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे ऊपर के लेवलों पे इसका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ बाजार मजबूत है। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 13,000 के लेवल पे है। सेकंड हाईएस्ट कल था 12,000 के लेवल पर, आज गिर बढ़कर 12,500 पे चला गया। अगर आप पुट को ध्यान से देखेंगे ऊपर के लेवलों पे जैसे 13,500, 14,000, यहां पर इवन 14,500 पे भी आप देखेंगे खासी फ्रेश पुट राइटिंग करिए। अगर ऊपर के लेवलों पे पुट राइटिंग हो रही होती है तो इसका मतलब बाजार के दिग्गज लोग ये मानते हैं कि भैया सपोर्ट वो जो है ऊपर खिसकने की कोशिश कर रही है, रेसिस्टेंस को छूने की कोशिश कर रही है, जिसका मतलब बाजार तेज है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन अभी भी 14,000 के लेवल पे, जहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और सेकंड हाईएस्ट 13,000 के लेवल पे। पर अगर आप देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हर ऊपर के बड़े लेवल पे, भले वो 13,500, 14,000 हो, 14,500 और 15,000 हो। इसका मतलब पूरी तरह से हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस एक ही बात कह रहा है, बाजार गर्म है, गर्म है, गर्म है भैया, तेज है, तेज है, तेज है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे एफआईज डीआईज की। एफआईज खरीदी जा, खरीदी जा, खरीदी जा, डीआईज बेची जा, बेची जा, बेची जा, यही चल रहा है भाई साहब। एफआईज ने आज भी भयंकर खरीदारी करी नेट में, और डीआईज ने भी आज भी भयंकर बिकवाली करी नेट में। आइए डिटेल में समझते हैं। पिछली एफआईज की जो नेट खरीदारी थी वो 1843 करोड़ की थी, और आज कम थी पर अच्छी खासी थी, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की आज भी उन्होंने नेट खरीदारी करी। अगर हम बात करें डीआईज की पिछली बिकवाली थी नेट वाली 715 करोड़ की, आज कम थी पर खासी थी, लगभग 500 करोड़ की, 500 करोड़ की नेट बिकवाली उन्होंने आज भी की है। अगर दोनों भाइयों का जोड़ कर लें तो पिछली
सेशन के अंदर 1128 करोड़ की नेट खरीदारी निकल के आई थी और आज भी बड़ी अच्छी लगभग 500 करोड़ 496 करोड़ की नेट खरीदारी निकल के आई है। भाई साहब इतनी बड़ी नेट खरीदारी होगी तो बाजार क्या होगा? बोलिए बोलिए। तेज होगा, 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 तेज होगा। आइए अब बात करते हैं किसकी, आपके सबसे फेमस सेगमेंट की, एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स। साहब मैं थोड़ा सा दुखी हूं, मेरा आज का टारगेट 40,000 के प्रॉफिट का था पर मैं नहीं कर पाया मैं 40,000 का प्रॉफिट। हाँ मैंने आपको वादा किया था हर रोज 10,000 का कमाऊंगा, 22,000 का प्रॉफिट तो कमाया पर 40 का नहीं कर पाया। बड़े मन में इच्छाएं थी आज 40 खींचना है पर नहीं हो पाया। आप अपनी गुड विशेस रखिए, प्रभु का आशीर्वाद रहेगा तो आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल डबल से भी ज्यादा होगा। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। आइए अब बात कर लेते हैं आज की पोजीशन की। भाई साहब आज जो है मैंने एमराल्ड और सफायर के लिए 5,650 के मुनाफा बुकिंग की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करी। प्लैटिनम और रूबी के स्टूडेंट्स के लिए 16,250 की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करी प्रॉफिट बुकिंग की, यानी टोटल प्रॉफिट मेरा 21,900 हुआ जो लगभग 22,000 बनता है। आज एमराल्ड और सफायर के लिए 9 ट्रेड किए। एमराल्ड और सफायर के बच्चे थोड़े दुखी होते थे, सर आप हमारे को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कम देखते हैं, और आप देखिए भाई साहब कितनी ज्यादा कर दी है। आज 9 ट्रेड की जिसमें 3 परचेजेस थी और बाकी प्रॉफिट बुकिंग थी। इंट्राडे भी किया थे मैंने 2 शेयर्स के अंदर और 2 मैंने पुराने जो स्विंग ट्रेड थे उनमें प्रॉफिट बुक किया। रूबी और प्लैटिनम के लिए तो हद कर दी। रूबी और प्लैटिनम के लिए हद कर दी। 17 ट्रेड किए। मुझे खुद विश्वास नहीं होता, जब मैंने देखा 17 और 9 मिला के 26 ट्रेड हैं तो मैंने कहा रोज रोज इतने ट्रेड। ये सब का कारण कौन है? प्रभु का आशीर्वाद और आपकी गुड विशेस। अब मैंने आज नई 8 पुट बेची हैं और मैंने 1 2 3 4 इंट्राडे किए और एक पुरानी पुट को स्क्वायर ऑफ करके मुनाफा वसूली किया, जिसके चलते आज अच्छा खासा प्रॉफिट है। आइए मैं आपको सारे ट्रेड्स के अब दर्शन करा देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए कि सर आपके लिए क्या क्या डेमोन्स्ट्रेशन बाजी करते रहते हैं। देखिए टाटा मोटर्स का आ गया स्क्रीन पर, इसका मैंने आज इंट्राडे किया। 12 रुपये 40 पैसे पे पुट बेची, 11 रुपये 90 पैसे में कवर करी, 2850 का मुनाफा हुआ। हालांकि अगर मैं इसको कवर नहीं करता बाद में इसका प्रीमियम गिर के 10 रुपये हो गया, यानी अगर नहीं करता तो इसमें लगभग 12,000 का और प्रॉफिट होता, पर इंट्राडे करना था। कोई बात नहीं, जितना मिल गया उतने से हम खुश हैं। इसके बाद इंडसइंड बैंक की पुट को मैंने यानी शेयर को मैंने 890 में खरीदा, 902 में बेचा, इसमें 1200 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करी। उसके बाद मैंने इंडसइंड की जो एक पुट थी उसको मैंने 79 का बेचा और 70 में खरीदा, जिसके चलते मुझे 8100 का मुनाफा हुआ। इसमें भी मैं वही बात कहूंगा, अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग ना करता तो बाद में इसका रेट और गिर के 65 हो गया था, यानी 5 × 9 4500 रुपए का और प्रॉफिट होता। पर कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो नदी का पानी है, सारा थोड़ी पी सकता हूं। सारा पीने की कोशिश करूंगा, पी नहीं पाऊंगा, डूब जाऊंगा। जितना मिल गया उतने से खुश। कितना कि बस राम लाल मस्ती में आग लगे बस्ती में, हमें मिल गया अपना मुनाफा, हम खुश हैं। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद चर्चा को बढ़ाते हैं। ये मैंने आपको बताया बड़ी सारी। उसके बाद बजाज फिनसर्व में देखिए मैंने 196 में पुट को कवर किया था। पहले मैंने 200 का बेचा था, फिर 196 में कवर किया, जिसके चलते सिर्फ 500 रुपए का मुंह मिठा गया, यानी आज का मिठाई का काम हो गया। अब उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने इंट्राडे किया, ये भी इंट्राडे था मेरा बजाज फिनसर्व का। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने इंट्राडे किया, मैंने 2423 में खरीदा, 2437 में बेचा, जिसके अंदर मैंने जो है 700 रुपए का प्रॉफिट कमाया। फिर पीईएल पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड में मैंने इंट्राडे किया, इसकी पुट को मैंने 58 रुपए 30 पैसे का बेचा, 56 रुपए में कवर किया, जिसके चलते 1265 का प्रॉफिट कमाया। आरबीएल में मैंने आज 250 का शेयर बेच दिया था। यह शेयर कुछ दिन पहले 18 दिसंबर को मैंने 226 का लिया था। देखिए सबर का फल मीठा होता है, आराम से बेचा तो इसमें 2400 रुपए का मोटा मुनाफा कमाया। ईडलवाइज इसको आपको याद होगा 31 दिसंबर को मैंने खरीदे थे 500 शेयर, वो मैंने आज फट से बेच दिए 4-5 दिन बाद ही। 70 रुपए 90 पैसे के खरीदे थे, 68 रुपए 20 पैसे के, जिसके चलते 1350 रुपए का यहां भी अच्छा खासा मुनाफा हो गया। पीछे आपको याद होगा 2-1 दिन पहले कल ही बेची थी मैंने, कॉलगेट की एक पुट बेची थी मैंने 29 रुपए की, यहां कल ही बेची थी, 4 तारीख के नीचे लिखा आ रहा है, पूरा स्क्रीनशॉट देता हूं। और ये मैंने आज 23 रुपए 95 पैसे में कवर करी, जिसके चलते 3535 का इसमें मुनाफा हुआ, यानी कुल मिला के 21,900, राउंड में कहिए 12,000 का मुनाफा हुआ। कैसा लगा ये सारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन? आया मजा? तो भाई आप क्या सोच रहे हैं, करिए ना,
अब पूछेंगे क्या, मैं कहूंगा ठोकिए किसको, लाइक को। और आप भी अगर मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे YouTube के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। सबसे टॉप का है प्लेटिनम, बाकी सारे अच्छे अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से आप देखिएगा आपको कौन सा सूट करता है। और यही चीज आप व्हाट्सएप पे मेरे से सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। फोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अच्छी किताबें पढ़ दी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अरे हाँ, अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाया भाई, ट्रेडिंग के लिए अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाओ, मैंने अपना रेफरल लिंक दिया, उसी से खोलो, मजा आ जाएगा। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। इसके अलावा ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगालाला जिंगालाला जिंगालाला। क्यों? क्योंकि यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, सुबह सुबह ही आइडिया लग जाता है। सुबह ही मैंने कह दिया था बाजार जो है इस वक्त हरा लाल याली में खुल सकता है और बाद में हरा हो सकता है ऑपरेटरी गेम पर। देखिए लाल याली में खुला, बाद में हरा हो सकता है, मैंने कहा था लाल भी हो सकता है। कहा मैंने दोनों बातें थी और मैं दोनों बातों के लिए तैयार था, जिसके चलते मैंने देखा आपने अच्छी मुनाफा वसूली की। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के भाई साहब दिग्गज इन्वेस्टर, निवेशक बने।